नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान की विभिन्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़ाना राजस्थान की एवं विभिन्न परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के केवल एमसीक्यू के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, ये नियुक्ति की जाती है राजस्थान या किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, क्या निर्वाचित किया जाता है, क्या नियुक्त किया जाता है, क्या चयनित, क्या मनोनीत? ये दोस्तों, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और दोस्तों मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या राजस्थान की विधानसभा के सदस्य कितना है दोस्तों? वो है दोस्तों 200। इसका दोस्तों हो सकता है 15%। और इसका 15% कितना होता है? इसका 15% होता है 30। यानी मंत्रियों की अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद में 30 हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। और अगर बात करें दोस्तों न्यूनतम की, तो न्यूनतम होती है दोस्तों 11 + 1 मुख्यमंत्री यानी 12। ये न्यूनतम मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12 होनी आवश्यक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा? तो दोस्तों, अनुच्छेद 163 के तहत हमारे संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और दोस्तों, जो भी बहुमत दल का नेता होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उस बहुमत दल के नेता को चुना जाता है, वो ही मुख्यमंत्री बनाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। तो दोस्तों, संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक हो सकती है। बात करें दोस्तों राजस्थान की, दोस्तों राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 200 और इसका 15% होगा 30। यानी अधिकतम संख्या राजस्थान के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम 30 हो सकती है। दोस्तों, विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होता है, भले ही वह राजस्थान हो, भले ही वह अन्य कोई राज्य हो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? तो दोस्तों, राज्य सरकार की कार्यविधि होती है अनुच्छेद 167 के तहत। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अनुच्छेद 166 के तहत। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा दोस्तों।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। तो दोस्तों राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। अब दोस्तों न्यूनतम की संख्या की बात करें तो न्यूनतम संख्या होती है 11 प्लस 1 मुख्यमंत्री, यानी न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 होती है। और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 30, यानी विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% ये अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों इसमें पूछा हमें न्यूनतम संख्या की, तो न्यूनतम संख्या 12 होती है, यानी 11 प्लस 1 मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा। दोस्तों इन सभी मुख्यमंत्रियों में से हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन स होगा। दोस्तों बात करें अगर कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा दोस्तों ML सुखाड़िया यानी मोहनलाल सुखाड़िया जी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा दोस्तों। न्यूनतम कार्यकाल यानी सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का था और अधिकतम कार्यकाल था दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। दोस्तों इस पंक्ति में मुख्यमंत्रियों के नाम है और दोस्तों इस पंक्ति में कार्यकाल दे रखे हैं। दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल 1980 से 1981 तक रहा। और दोस्तों प्रगतुल्ला खां जो कि दोस्तों पहले व अंतिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, इनका कार्यकाल था दोस्तों 1971 से 1973 तक। और दोस्तों भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 1977 से 1980 और दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल 1954 से 1967 था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। तो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन राजस्थान या किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। और दोस्तों यह संशोधन हुआ था सन 2003 में। इसके तहत प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 15% मंत्रिपरिषद होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम यानी सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इन सभी मुख्यमंत्रियों में से सर्वाधिक कार्यकाल दोस्तों था मोहनलाल सुखाड़िया जी का, यानी दोस्तों 1 नंबर पहले आएगा। उसके पश्चात था हीरालाल देवपुरा जी का, तो 3 नंबर इसके बाद। फिर था दोस्तों अशोक गहलोत जी का, यानी 4 नंबर। और इसके पश्चात है दोस्तों हरिदेव जोशी जी का, यानी 1 3 4 2। अब 1 3 4 2 किस ऑप्शन में, ये है दोस्तों ऑप्शन ब। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो दोस्तों इन सभी मुख्यमंत्रियों में से टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री के पद व मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वैसे बात करें दोस्तों अगर, तो हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री का
पद के प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों अब तक राजस्थान में कुल 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे पहले टीकाराम पालीवाल, दूसरे थे दोस्तों हरिशंकर बाबड़ा और तीसरे थे दोस्तों बनवारी लाल बैरवा। और चौथी की बात करें तो कमला बेनीवाल और पांचवें थे दोस्तों सचिन पायलट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इस पंक्ति में मुख्यमंत्री है और इन्हीं के कार्यकाल में जो भी राज्यपाल थे। तो दोस्तों भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, जो कि दोस्तों सही है। और बरकतुल्ला खां के कार्यकाल में थे सरदार जोगिंदर सिंह, ये भी दोस्तों सुमेलित है। मोहनलाल सुखाड़ी जी के कार्यकाल में संपूर्णानंद जी थे, जो कि सही है। और दोस्तों वसुंधरा जी के कार्यकाल में थे मदन लाल खुराना। तो दोस्तों ये सभी सुमेलित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस पंक्ति में दोस्तों मुख्यमंत्री और इस पंक्ति में इनके कार्यकाल में जो भी मुख्य सचिव थे। दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में केपीयू मेनन मुख्य सचिव थे, जो कि सही है। बरकतुल्ला खां के कार्यकाल में आर.डी. माथुर जी, नहीं दोस्तों ये असुमेलित होगा। शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णतल्ली, ये भी दोस्तों सही है। और भैरव सिंह शेखावत के समय टी.वी. रमन थे। बात करें दोस्तों मुख्य सचिव की, तो दोस्तों मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? तो दोस्तों इन सभी मुख्यमंत्रियों में से जयनारायण व्यास और दोस्तों भैरव सिंह शेखावत यानी अ व द, ये कभी भी मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन 2 यानी अ व द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन 3 बार से अधिक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने? दोस्तों इसमें से नहीं का पूछा है। तो दोस्तों इन सभी मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, जी हाँ दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों अशोक गहलोत भी 3 बार, और दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही है, ये 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत भी दोस्तों 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और दोस्तों हरिदेव जोशी भी 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इन सभी मुख्यमंत्रियों में से दोस्तों जयनारायण व्यास 3 बार या 3 से अधिक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री का पद संभाला? तो दोस्तों जयनारायण व्यास जी ने मुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत भी हुए और दोस्तों 1 बार निर्वाचित भी हुए। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। दोस्तों हमारे भारत में किसी किसी राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद 2 दोस्तों विधानमंडल है। इनमें से दोस्तों एक को उच्च सदन, एक को दोस्तों निम्न सदन
कहा जाता है। यदि राजस्थान का मुख्यमंत्री यदि उसमें 2 विधानमंडल विद्यमान है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उच्च सदन का सदस्य होगा। उच्च सदन होगा दोस्तों विधान परिषद, दोस्तों निम्न सदन होगा विधान सभा। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, यह सही है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी सत्य है। यहाँ दोस्तों बी नहीं, यहाँ पे आर मिसप्रिंट हो चुका है थोड़ा, यहाँ पे आर कर लीजिए। दोस्तों ये दोनों कथन सत्य है, यानी ए व आर दोनों कथन सत्य है। तो ये किस में है दोस्तों? ये है ऑप्शन स में। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे जी। और दोस्तों इनका जन्म दिवस महिला दिवस पर आता है, यानी दोस्तों 8 मार्च को इनका जन्म दिवस आता है। और पहली मुख्यमंत्री भी श्रीमती वसुंधरा राजे थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण करता है। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के वेतन का निर्धारण करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने की योग्यता 25 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, यानी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्लाह खान। इनका पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। और इनका संबंध था दोस्तों जोधपुर जिले से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये उप मुख्यमंत्री इस पंक्ति में और इस पंक्ति में दोस्तों उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री। दोस्तों टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री थे और दोस्तों उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे, जो कि दोस्तों सुमेलित थे। अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी को बनाया गया था, जो कि सत्य है। भैरव सिंह शेखावत के समय हरिशंकर बाबड़ा को, यह भी सत्य है। दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया बनवारी लाल भैरव, और दोस्तों बनवारी लाल भैरव जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। वैसे दोस्तों हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक पद है। अब तक राजस्थान में दोस्तों कुल 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये उप मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, हरिशंकर बावड़ा, बनवारी लाल भैरव और दोस्तों अभी अशोक गहलोत के समय सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। बनवारी लाल भैरव जब उप मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक कार्यकाल रहा। दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा। ये अब तक दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सर्वप्रथम दोस्तों 1954 से 1957, फिर दोस्तों 1957 से 1962, उसके पश्चात 1962 से पुनः 1967 और दोस्तों 1967 से 1971। दोस्तों कुल 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके और सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी का ही था। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में संसदीय सचिव को नियुक्ति प्रथम बार कब की गई थी। तो दोस्तों सन 1967 में प्रथम बार संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल इंग्लिश में दोस्तों कैबिनेट कहते हैं, शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो दोस्तों मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों राज्य विधानसभा द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये होता है दोस्तों विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जी नहीं दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से ये होते हैं मुख्यमंत्री के प्रति। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। न तो एक व न ही दो, दोनों ही कथन गलत है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने तीनों या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, जी हाँ दोस्तों ये 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हरिदेव जोशी, जी हाँ दोस्तों ये भी 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत, जी हाँ दोस्तों भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अशोक गहलोत, जी हाँ अशोक गहलोत वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, और दोस्तों ये भी 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। प्रश्न में पूछा है 3 या 3 से अधिक। दोस्तों हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और दोस्तों अशोक गहलोत ये 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया जिनका सर्वाधिक कार्यकाल था, ये 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय सचिवों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों हमें। दोस्तों इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। ये मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी नहीं दोस्तों, संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि राज्यपाल के प्रति। और मुख्यमंत्री द्वारा संसदीय सचिव को बर्खास्त किया जाता है या किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही है। और दोस्तों गलत ऑप्शन है ऑप्शन स। हमें असत्य के बारे में पूछा है तो असत्य ऑप्शन होगा दोस्तों
ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो यह संबोधित करता है दोस्तों राज्यपाल को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों मुख्यमंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और दोस्तों विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक, यानी दोस्तों जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा ये अपने पद पर बने रहेंगे और तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा, यानी अ व ब दोनों। इसका सही उत्तर ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री थी, वे किस मुख्यमंत्री के काल में नियुक्त हुई थी? दोस्तों श्रीमती कमला बेनीवाल नियुक्त हुई थी मोहनलाल सुखाड़े जी के कार्यकाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था? तो दोस्तों बरकतुल्ला खान जी का स्वर्गवास पद पर रहते हुए हो गया था। दोस्तों ये पहले व अंतिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और दोस्तों इनका संबंध जोधपुर जिले से था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ वसुंधरा राजे का जन्मदिन। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। परीक्षा की दृष्टि से ये भी दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इस पंक्ति में मुख्यमंत्री है और इन पंक्ति में इनके कार्यकाल है। तो दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया जी का कार्यकाल था 1980 से 1981 के मध्य। बरकतुल्ला खान जी का था 1971 से 1973 और भैरव सिंह जी शेखावत का था 1977 से 1980 और मोहनलाल सुखाड़े जी का था 1954 से 1957। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में आपातकाल लगा? यानी दोस्तों जब भारत में आपातकाल लगा था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत में आपातकाल 25 जून 1975 इंदिरा गांधी जी के समय, यानी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस समय आपातकाल लगा था। और दोस्तों उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी जी और दोस्तों राज्यपाल थे सरदार जोगेंद्र सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री में सर्वाधिक बार शपथ मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, इन्होंने 4 बार, और दोस्तों हरिदेव जोशी जी ने इन्होंने 3 बार शपथ ली। तो दोस्तों इन सभी मुख्यमंत्रियों में से मोहनलाल सुखाड़िया और दोस्तों हरिदेव जोशी जी ने सर्वाधिक बार शपथ ली। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार और दोस्तों हरिदेव जोशी जी ने 3 बार शपथ ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे? दोस्तों राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? दोस्तों राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं मुख्यमंत्री के पास। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है दोस्तों, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। जी नहीं दोस्तों, इनका चयन राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा कोई एक व्यक्ति को चुना जाता है जो कि मुख्यमंत्री बनता है। दोस्तों पहला ऑप्शन ही
गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर भी ऑप्शन अ होगा। अगला कथन दोस्तों, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, जो कि सही है दोस्तों। वह विधानसभा में बहुमत दल का सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। इसका उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी दोस्तों सही है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अड्डा MCQ जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम विभिन्न विषयों के प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।